हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूजा शर्मा। मेरे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम, जो पास्ट में गलतियां कर दी है, सपोज़ कीजिए कि किसी का दिल दुखा दिया है या कुछ भी गलत कर दिया है, उसको कैसे मिटाएं, उसको कैसे सही करें। तो आज का टॉपिक ही यही है कि क्या मैम पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व जो पहले किए गए कर्म हैं उनको डिलीट किया जा सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। यही हम बात करेंगे कि आपने जो बुरे कर्म किए हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कर्म जो है वो दो चीज़ों पर चलता है। कर्म बेसिकली बहुत सारे होते हैं, पर वो समझने में थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो आज हम सिर्फ दो प्रकार के कर्मों की बात करेंगे। एक है पूर्व कर्म, जिनसे आपका आज का भाग्य निर्धारित हुआ है, यानी कि आपका प्रारब्ध निर्धारित हुआ है। और एक है संचित कर्म, जो कि आपने इस जन्म में किए हैं, जो कि आपकी एक गठरी बनती जा रही है उन कर्मों की ना। अब आप कर्म में दो चीज़ें होंगी, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म, है ना। तो आज आप अच्छे कर्म भी करेंगे, बुरे भी करेंगे। पूर्व जन्म में भी आपने अच्छा किया था और बुरा किया था। यानी कि जब इंसान पैदा होता है ना, तो यहाँ कंधों पर अपने पीछे ना सब कुछ लेके पैदा होता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म, यानी कि अच्छे भी और बुरे भी। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, पीछे से एक एक कर्म निकल के आता है ना। और ये सब कर्म हवा में फिकते जाते है ना। अगर आप समझदार हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है, तब तो आपके जो अच्छे कर्म है ना, वो एकदम सही सटीक जाके लगेंगे निशाने पर ना। और आपकी जो भी विशेष है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो मैनिफेस्ट होगी। और अगर आप अवेयर नहीं है ना, तो ये कर्म इधर से बुरे भी निकलेंगे, अच्छे भी निकलेंगे, और ये हवा में जाएंगे। यानी कि हवा में जाएंगे तो सोचो कि आपका बुरा कर्म भी हवा में जा रहा है। चलो, अच्छी चीज़ है कि वो निष्क्रिय हो रहा है, लेकिन आपके अच्छे कर्म भी हवा में जा रहे हैं, जो कि आपको फल नहीं देंगे लाइफ में ना। आप कितनी कोशिश करेंगे, आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएगी। तो यही कारण है कि जब आप कोशिश करते हैं तो भी आपको फल नहीं मिलता। तो आपको हमेशा सचेत होने की ज़रूरत होती है लाइफ में ना। तो अब आप क्या करेंगे, प्लस भगवान ने ये कहा कि कुछ तो मैं कर्म तुम्हें पूर्व जन्म के दूंगा, कुछ मैं तुम्हें इस जन्म में करने के लिए दूंगा। आपको हमेशा सचेत रहना है कि आपको बेईमानी नहीं करनी है, यानी कि ईमानदार रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। आई स्वेयर, मैं आपको बोल सकती हूँ, किसी का दिल दुखाना ना सबसे बड़ा पाप होता है ना। किसी का दिल मत दुखाइए, कभी मत दुखाइए, है ना। और अच्छा काम करिए अपनी लाइफ में ना। किसी को मुस्कान देने की कोशिश कीजिए, किसी को हंसी देने की कोशिश कीजिए, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड करिए कि उसकी ग्रोथ में हेल्प हो। उसको चार बातें अच्छी बोलिए, हंसी मजाक नहीं। किसी के दुख में देख के किसी के मजाक नहीं उड़ाना। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्म इकट्ठा हो गया, और भगवान को बहुत अच्छे से पता है ना। आप ये सोचें कि भगवान को क्या पता कि अच्छा कर्म है। भगवान को बहुत अच्छे से पता है, यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ बुरा कर्म है, कौन सी चीज़ अच्छा कर्म है ना। तो अब यहाँ बात आती है कि क्या आप अपने पिछले जो कर्म है उनको समाप्त कर सकते हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो गलतियां कर दी, जो भूतकाल में हो गया वो हो गया। उसका फल मिलना आपको तय है, आपको भोगना पड़ेगा, और आपको यहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, तो जो उसकी यातना होगी ना, उन कर्मों का जो दुख होगा ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। आपके साथ ज़्यादा बुरा होने वाला होगा, कम बुरा होगा, थोड़े में ही आपको लेसन्स मिलके ख़त्म हो जाएगा, है ना। ऐसा आपके साथ होगा। फिर दूसरी चीज़ होगी कि अगर आप क्षमा याचना करते हैं, आपने जिनका भी दिल दुखाया है या जिनके भी साथ बुरा किया है, आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया, आपको कर्म का सिद्धांत समझ में आ गया है ना, आप बहुत समझदार हैं, तो आप क्षमा याचना कीजिए उस सोल से, क्योंकि सोल आपकी बॉडी की नहीं है। आप ये सोचते हैं ना कि आप सामने, जैसे मैं सामने बैठी हूँ, मैं ये सोचूं कि जो मेरे अंदर सोल है वो मेरी है, मेरी नहीं है। जब मैं मर जाऊंगी तो ये सोल निकल कहीं और चली जाएगी, किसी और बॉडी में, वो उसकी हो जाएगी, है ना। तो ये जो सोल हैं, बहुत समय से, बहुत पता नहीं कितने टाइम से यात्राएं कर रही हैं, है ना। तो अपने उन सोल को, लेकिन ये साथ में अपनी गठरियाँ लेकर जा रही है ना, अपने कर्म लेकर जा रही हैं।
तो उनसे क्षमा याचना कीजिए, इसी जन्म में क्षमा याचना कीजिए, खुद से क्षमा याचना कीजिए। जब आप खुद से क्षमा मांगते हैं, जैसे जैन धर्म में कहा जाता है ना, एक पर्व मनाते हैं वो लोग कि वो सब लोगों से क्षमा याचना करते हैं, है ना। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये कर्म समझ में आ गया है। तो आप भी आज से, अभी से, अगर आपको लगता है, आपके ध्यान में है, आपके ज्ञान में है कि आपने बुरा किया किसी के साथ या कुछ झगड़ा हुआ या कुछ भी, तो उससे मन ही मन क्षमा याचना कीजिए। सामने जाकर मत बोलिए, सामने से तो बॉडी है ना, सोल टू सोल कनेक्ट करके क्षमा याचना कीजिए। आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर कि ये बहुत अच्छा मैजिकली काम करेगा। आपकी जो कर्मों का जो भुगतना होगा, जो बुरा फल होगा, वो कम हो जाएगा, प्लस वो आत्मा रिग्रेट नहीं रखेगी कुछ आपके प्रति ना। तो आपकी लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट होगा। कई बार आप बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं पर कुछ नहीं होता है आपकी लाइफ में ना, तो वो कारण यही होता है कि जब हम ऐसा करने लग जाते हैं ना, समझने लग जाते हैं चीज़ों को, तो हमारी विशेस मैनिफेस्ट होने लग जाती है ना। तो इस तरीके से आप अपने कर्मों के फल को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस आप अच्छा करिए, अच्छा समझिए चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन के लिए जितनी टेक्निक बताई जाती है उनको करिए, अच्छा फील कीजिए और अच्छी वाइब्रेशन ही दूसरों के लिए हमेशा निकालिए। आपकी हर एक विश मैनिफेस्ट होगी, हर एक, मतलब आप जो भी बोलेंगे ना वो सब पहुंचेगा यूनिवर्स तक और सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ का जो पाथ है उस पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।